मोनेरा जगत के बाद अगला जो किंगडम आता है, अगला जो जगत आता है वो आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की यदि अपन बात करें तो इसकी जो ये जो शब्द है प्रोटिस्टा वो हेकल नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में दिया था। प्रोटिस्टा जो शब्द है वो हेकल ने 1886 के अंदर दिया था। प्रथम यूकेरियोटिक जीव, प्रथम फर्स्ट यूकैरियोटिक एनिमल, यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रथम जो यूकैरियोटिक जीव आते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो जीव आते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं प्रोटिस्टा। मोनेरा जगत के बाद अगला जो जगत है वो है प्रोटिस्टा और इसकी जो खोज है वो हेक्कल ने 1886 के अंदर की थी। आगे यदि अपन बात करें तो प्रथम यूकैरियोटिक जीव जो आते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं और इसके अंदर जो जीव आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें तो प्रोटिस्टा जो होता है उसके जो जीव है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। प्रोटिस्टा के जो जीव है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट या फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेसिस। आगे यदि अपन बात करें तो दूसरे हैं अपघटनी या डीकंपोजेस प्रोटिस्ट। पहले हैं प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक और दूसरे हैं अपघटनी या डीकंपोजेस और उसके बाद अगले हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटिस्टा के जो जीव है उनको 3 भागों में बांटा गया है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी, अपघटनी या डीकंपोजेस और प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। तो यदि अपन सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं उनकी यदि अपन बात करें तो इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो इसके एग्जांपल में आप कह सकते हो यूग्लिना। देखिए यूग्लिना की यदि अपन बात करें तो हम कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको जंतु और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करता है पादपों की तरह और कुछ क्रियाएं जो है वो जंतुओं की तरह यापन करता है। इसलिए यदि अपन बात करें तो यूग्लिना जो है उसको हरा प्रोटोजोआ, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो इसका दूसरा जो है वो है डायनोफ्लेजिलेट्स और जो यूग्लिना है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ है। अपघटनी अगले जो है वो अपघटनी या डीकंपोजेस है। इनकी यदि अपन बात करें तो इनके अंदर जो है वो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट होता है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। आगे यदि अपन बात करें तो ये मिलते कहां हैं? यह है सड़े गले पादपों में, सड़े गले पादपों के अंदर जो है वो अपघटनी डीकंपोजेज जो प्रोटोजोआ है
वो पाए जाते हैं। इनकी यदि अपन बात करें तो स्लाइम, एक तो इसके अंदर आता है कौन सा, स्लाइम, और एक आता है इसके अंदर मॉडल्स। ये जो है वो होते हैं अपघटनी डीकंपोजेज जो प्रोटिस्ट होते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो अगला है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट की यदि अपन बात करें तो इनको बोलते हैं प्रथम जंतु, फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट को बोलते हैं प्रथम जंतु। प्रथम जंतु ये कहां होते हैं, ये मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो पैरामीशियम, पैरामीशियम और अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा। प्रोटोजोआ को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी, अपघटनी और प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रकाश संश्लेषी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। यूग्लिना और डायनोफ्लेजिलेट जो है उसके एग्जाम्पल है। यूग्लिना को बोलते हैं हरा प्रोटोजोआ। अपघटनी डीकंपोजेज जो है उसके अंदर हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये सड़े गले पादपों के अंदर और सड़े गले जो जंतुओं के अवशेष होते हैं उनके अंदर डीकंपोजेज जो प्रोटिस्ट है वो पाए जाते हैं। इनके अंदर स्लाइम है, मॉडल्स है। आगे यदि अपन बात करें तो अगला है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट जो होता है उसके जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट एनिमल, प्रथम जंतु, और ये मृदा के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो पैरामीशियम और जो अमीबा है वो होते हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। पैरामीशियम और जो अमीबा है वो होते हैं प्रोटोजोआ। टाइप ऑफ प्रोटिस्ट के बाद अगली जो बात आती है वो आती है कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें किस प्रकार के लक्षण विद्यमान होते हैं, इनमें किस प्रकार के कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में यदि अपन चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। प्रोटिस्ट की जो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज व प्रोटीन, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल की यदि अपन बात करें, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सिलिका की। प्रोटिस्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है सेलुलोज प्रोटीन की, और जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है सिलिका की। आगे यदि अपन बात करें तो चलन अंग, मूवमेंट ऑर्गन जो होते हैं वो इसके अंदर सीलिया फ्लेजिला, सीलिया फ्लेजिला, इसके जो चलन अंग होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर वो होते हैं सीलिया और फ्लेजिला। यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन की, जनन की, तो इसके अंदर लैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। आगे यदि अपन बात करें इसके अंदर पोषण की, न्यूट्रिशन की, तो इसके अंदर स्वयंपोषी भी होते हैं व विषमपोषी भी होते हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो स्वयंपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के लक्षण, जिसमें सबसे पहले है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेलुलोज प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है वो सिलिका की बनी होती है। चलनशील अंगों की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर पाए जाते हैं सीलिया और फ्लेजिला के द्वारा ये जो है वो गमन करते हैं। रिप्रोडक्शन
जो होता है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, और जो न्यूट्रिशन होता है वो स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है। ये थे इसके कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद इसका जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इनका जो आर्थिक महत्व है कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या काम में आते हैं। तो यदि अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट की, तो इसमें सबसे पहले अपन कहते हैं एल्जिन और अगार। एल्जिन और अगार ये प्रोटिस्ट होते हैं और इनके द्वारा एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाई जाती है। एंटीसेप्टिक औषधि बनाने में एल्जिन और जो अगार है वो प्रोटिस्ट होते हैं, जिनके द्वारा एंटीसेप्टिक की जो औषधि है वो बनाई जाती है। आगे यदि अपन बात करें तो अगला जो है वो है क्लोरेला। क्लोरेला की यदि अपन बात करें तो ये होता है एक अचलनशील शैवाल, और इसका उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। इसका उपयोग क्लोरेला का अंतरिक्ष यात्री, क्लोरेला अचलनशील शैवाल होता है और इसका उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। तीसरा यदि मैं बात करूं तो कैल्प एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो भोजन के रूप में, इसका उपयोग जो है वो फूड के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम व आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो कैल्प है उसका उपयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है। जो प्रोटिस्ट है उनमें पहला है एल्जिन और अगार। एल्जिन और अगार जो है उससे एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। क्लोरेला जो है वो एक अचलनशील शैवाल होता है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है, और कैल्प जो होता है उस प्रोटिस्ट का उपयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और जो आयोडीन होते हैं वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा के बाद अगला जो किंगडम आता है वो आता है फंजाई किंगडम, कवक जगत। कवक की यदि अपन बात करें तो फंजाई और स्टडी ऑफ फंजाई जो होती है वो कहलाती है माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। और यदि अपन बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो बनी होती है काइटिन की। फंजाई जो होता है वो अपने जैसे कई दिनों तक के भोजन पड़ा रहता है तो उसके ऊपर विकसित जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं उनको हम कवक कहते हैं। या हमारे खेतों के अंदर या खुले मैदानों के अंदर देखते हैं कि वर्षा के बाद में जैसे ही वातावरण में नमी रहती है तो उस समय वहां छत्रक जैसी जो संरचनाएं विकसित होती है, उन छत्रक जैसी संरचनाओं को फंजाई बोलते हैं, कवक बोलते हैं। इसकी स्टडी जो होती है वो माइकोलॉजी कहलाती है, और इसकी जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और ये जो फंजाई होते हैं वो एकोशिकीय भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, एकोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय, पॉलीसेलुलर भी होते हैं। कोशिकीय, एकोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जो जीव होते हैं वो इसके अंदर विद्यमान होते हैं।
इनके अंदर पोषण जो होता है वो विषम पोषी पोषण ही होता है। विषम पोषी पोषण का मतलब ये अपना जो पोषण है, अपने लिए आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है उनकी प्राप्ति दूसरे पदार्थों से, दूसरे जीवों से ही करते हैं। इनके द्वारा, स्वयं के द्वारा जो है वो भोजन का निर्माण नहीं किया जा सकता। आगे यदि अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही फंजाई होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम जो नोटेटम है उसके द्वारा, और जो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर ने 1927 में अलेक्जेंडर ने एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है वो बनाई थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो यही बनता है कि पेनिसिलिन क्या होता है। पेनिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद इसका क्वेश्चन बनता है इसकी जो खोज से संबंधित, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर ने की थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलियम जो नोटेटम है वो क्या होता है, वो एक फंजाई होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, और इनमें सबसे पहला आता है मर्तोपजीवी। सबसे पहला जो फंजाई है वो है मर्तोपजीवी, या इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। दूसरा जो है वो होता है परजीवी। दूसरा जो फंजाई होता है वो होता है परजीवी, इसको बोलते हैं पैरासाइट्स। और तीसरा होता है सहपरोपकारी। तीसरा जो फंजाई है वो होता है सहपरोपकारी, और इसको बोलते हैं म्यूटेलिज्म। फंजाई 3 प्रकार के होते हैं, मर्तोपजीवी, परजीवी और सहपरोपकारी। सबसे पहला स्प्रोफाइट की यदि अपन बात करें तो यह जो है वो अपना भोजन जो है, भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। यह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो राइजोपस और पेनिसिलियम। राइजोपस और पेनिसिलियम जो होते हैं वो मर्तोपजीवी प्रकार के सेप्रोफाइट से फंजाई होते हैं, और ये अपना जो भोजन है वो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। राइजोपस की यदि अपन बात करें तो यह तो अपने को ब्रेड के ऊपर मिलता है, रोटी के ऊपर, और जो काले धागे नुमा संरचनाएं बनती होती है वो होता है राइजोपस का कवकजाल। परजीवी या पैरासाइट, इनकी यदि अपन बात करें तो ये जो होते हैं वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। पैरासाइट परजीवी जो होते हैं वो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो अस्टिलेगो
और पक्सिनिया, अस्टिलेगो और पक्सिनिया जो होते हैं वो ऐसे फंजाई होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगला है सह परोपकारिता या म्यूटिलिज्म। इसकी यदि अपन बात करें तो सह परोपकारिता का मतलब ये होता है कि दो जो जीव होते हैं वो आपस में एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं। और सह परोपकारिता का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो होता है लाइकेन। सह परोपकारिता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है लाइकेन। और हमें पता है कि लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल से, कवक व शैवाल जो होते हैं वो आपस के अंदर लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है वो होता है प्रदूषण सूचक। प्रदूषण सूचक लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण सूचक होता है। जैसे किसी इलाके के अंदर प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेन जो है वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो लाइकेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि लाइकेन है वो किन से बना होता है, तो ये कवक और शैवाल से। सह परोपकारिता के आधार पर ये दोनों जो है वो अपना जीवन यापन जो है वो इस प्रकार से करते हैं। परजीवी के अंदर हो गए अस्टिलेगो और पक्सिनिया, और मर्तोपजीवी जो होते हैं स्पिरोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं राइजोपस और पेनिसिलियम। टाइप ऑफ फंजाई के बाद अपन चर्चा करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई जो होते हैं उनके सामान्य लक्षण किस प्रकार के ये होते हैं, तो उनके बारे में यदि अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनका शरीर जो होता है वो एक लंबी धागे नुमा संरचना से बना होता है। इनका शरीर जो होता है, शरीर लंबी धागे नुमा संरचना से निर्मित, संरचना से निर्मित शरीर लंबी धागे नुमा संरचना से निर्मित होता है और उसको बोलते हैं हाइफी। हाइफी कवक का शरीर जो होता है वो लंबी धागे नुमा संरचना से बना होता है और उसे बोलते हैं हाइफी। और हाइफी है वो मिलकर बनाती है माइसीलियम। हाइफी जो होती है वो मिलकर बनाती है माइसीलियम। कवक का जो शरीर होता है उसको बोलते हैं माइसीलियम। कवक का शरीर बॉडी ऑफ फंजाई जो होता है माइसीलियम होता है और जिसका निर्माण होता है हाइफी के द्वारा। हाइफी जो होती है वो लंबी धागे नुमा संरचना होती है। आगे इसमें भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फंजाई होती है उसके अंदर एक भोजन जो संचित होता है वो किसके रूप में होता है, तो हम बात करें तो संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो किसके रूप में होता है, वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। फंजाई के अंदर भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। आगे यदि अपन बात करें तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन जो होता है वो इसके अंदर लैंगिक भी पाया जाता है, अलैंगिक भी पाया जाता है। सेक्सुअल भी होता है और एक बायोसेक्सुअल भी होता है। और इसके अंदर एक कायिक जो जनन होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इनके अंदर हाइफी जो होती है वो माइसीलियम का निर्माण करती है और माइसीलियम ही जो होता है वही कवक का शरीर होता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई जो होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होता है, दैनिक जीवन के अंदर
ये हमें किस प्रकार से उपयोगी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फंजाई है उनकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो है वो है राइजोपस। राइजोपस एक फंजाई है और ये जो होता है वो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है, बढ़ाने में सहायक। राइजोपस जो होता है वो एक फंजाई होता है और यह जो है वो भूमि की ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होता है। आगे यदि अपन बात करें तो रोडोटुरेला और रोडोटुरेला जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। रोडोटुरेला जो फंजाई होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होता है। आगे यदि अपन बात करें तो जो एंटीबायोटिक होती है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक की यदि अपन बात करें तो क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और रेमाइसिन। देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ फंजाई जो होती है वो माइकोलॉजी कहलाती है। तो हम यहाँ जो माई है यहाँ पर सभी के अंदर उससे अपन याद रख सकते हैं माई से कि माइकोलॉजी और माइकोलॉजी फंजाई होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है यदि पूछ लिया जाए कि नियोमाइसिन है वो किससे प्राप्त होता है तो अपन कह सकते हैं ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से प्राप्त होती है। तो जो एंटीबायोटिक है वो फंजाई से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा आगे यदि अपन बात करें इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की तो अपन कह सकते हैं एग्रीकस और मार्केला, एग्रीकस व मार्केला जो है उनका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है, सब्जी बनाने में। एग्रीकस और जो मार्केला है उनका उपयोग जो है वो सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। अगला बात करें तो आप कहेंगे सैकेरोमाइसीट्स सेरेविसी, सैकेरोमाइसीट्स सेरेविसी, सैकेरोमाइसीट्स सेरेविसी जो है इसका उपयोग जो है वो ब्रेड, डबल रोटी, अल्कोहल, बियर व वाइन बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सैकेरोमाइसीट्स सेरेविस जो है उसका उपयोग डबल रोटी, अल्कोहल, बियर और वाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो पेनिसिलियम और जो एस्परजिलस होता है, पेनिसिलियम और जो एस्परजिलस है उसका उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है, पनीर बनाने में। पेनिसिलियम
और एस्परजिलस जो फंजाई है उसका उपयोग जो है वो पनीर बनाने के अंदर किया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियम जो है इसके द्वारा विटामिन B12 और विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो एस्बिया गोसीबाई इसके द्वारा विटामिन B2 जो है वो निर्माण किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई और उनके उपयोग। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं राइजोपस की। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। रोटोटुरेला नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। एंटीबायोटिक जो होती है क्लोरोमाइसिटिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है और रेमाइसिन जो होते हैं वो हमें फंजाई से ही प्राप्त होती है। एब्रिकस और मार्केला जो है वो सब्जी बनाने के अंदर काम में आते हैं। सैकेरोमाइसिटिस सेरेविस जो है वो डबल रोटी और अल्कोहल बियर बनाने के काम में आता है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो है वो पनीर बनाने में काम में आता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियम जो है उसके द्वारा विटामिन B12 और डी का निर्माण किया जाता है। और एस्बिया गोसीबाई जो है उसके द्वारा B2 का निर्माण किया जाता है।